Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. So in the previous video, we have already discussed about general introduction and classification of haloalkane and haloarine. So in the today's video, we will talk about complete nomenclature of haloalkane and haloarine. I hope you like the previous video. So let's start today's session. चलिए देखते हैं कि कैसे हम haloalkane and haloarine का nomenclature कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन के बारे में. किसी भी हेलोएल्केन का नॉमेनक्लेचर हम दो मेथड से कर सकते हैं. पहला मेथड है कॉमन मेथड. फर्स्ट मेथड इज कॉमन नेम मेथड एंड सेकंड मेथड इज IUPAC नेम मेथड. कहने का मतलब ये है कि किसी भी हेलोएल्केन का नॉमेनक्लेचर हम दो मेथड से कर सकते हैं. पहला मेथड है कॉमन नेम मेथड, दूसरा मेथड है IUPAC नेम मेथड. चलिए देखते हैं कि कॉमन नेम मेथड और IUPAC नेम मेथड क्या होते हैं. अगर आपने IUPAC नेमिंग पढ़ रखी तो आपको थोड़ा जनरल आइडिया इनका जरूर होगा कि देखो हेलोएल्केन का कॉमन नेम होता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं कि हेलोएल्केन का कॉमन नेम होता है एल्किल हैलाइड. यानी जब भी हम हेलोएल्केन का कॉमन नेम मेथड से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पर हम एल्किल हैलाइड टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, जहां पर एल्किल क्या है, एल्काइल ग्रुप्स हैं. कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथाइल, एक कार्बन है तो दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, इसके अलावा सेकेंडरी एल्काइल, टर्सरी एल्काइल एंड आइसो एल्काइल, नियो एल्काइल. ये जितने भी नेम हैं वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये सारे एल्काइल ग्रुप के अंदर आते हैं. और ये कौन सा मेथड है, कॉमन नेम मेथड. कॉमन नेम मेथड में हेलोजन को, हैलाइड यहाँ पर क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ध्यान रखना कॉमन नेम मेथड में हेलोजन के लिए हम हैलाइड वर्ड यूज में लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड एंड आयोडीन के लिए आयोडाइड. तो जब भी हम कॉमन नेम मेथड से हेलोएल्केन का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम हैलाइड यानी हेलोजन ग्रुप का नाम लिखेंगे. एल्काइल ग्रुप का नाम कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा और हेलोजन के नाम के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, आइड, यानी जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. अब बात करते हैं IUPAC नेम मेथड से. हेलोएल्केन का IUPAC नेम मेथड से नॉमेनक्लेचर करते समय हम हेलोएल्केन टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं. दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर में पहले हेलो यानी हेलोजन का नाम लिखा जाएगा और बाद में एल्केन ग्रुप का नाम लिखा जाएगा. IUPAC में हेलोजन के लिए हम हेलो टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं. हेलो का मतलब जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो. और एल्केन जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन के लिए इथेन, अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन एंड सो. चलिए एग्जांपल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस हेलोएल्केन का नाम कॉमन मेथड से भी लिखना है और IUPAC नेमिंग भी करनी है इसकी. अब देखो इसका कॉमन नेम तो क्या होगा, कॉमन नेम में हम सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर हैलाइड ग्रुप का नाम लिखते हैं. यहाँ पर एक कार्बन है ना मिथाइल, तो यहाँ पर सबसे पहले मिथाइल लिखा जाएगा. और क्लोरीन, हमें पता है कि हेलोजन का वर्ड, हमें पता है कि कॉमन नेम में क्लोरीन को कैसे लिखा जाता है, क्लोराइड. सो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड. ये तो है इसका कॉमन नेम. और इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहले हेलोजन का नाम आता है, उसके बाद में एल्केन ग्रुप का. हेलोजन कौन सा है यहाँ पर, क्लोरो, एंड एल्केन कौन सी है, एक कार्बन वाली मीथेन. सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो मीथेन. इसी तरह एग्जांपल सेकंड करते हैं. CH3CH2Br. हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी लिखना है और इसका
IUPAC नेम भी लिखना है। सो कॉमन नेम में क्या करते हैं, सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं। 2 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं, इथाइल। और यहाँ पर कौन सा हेलोजन है, ब्रोमीन, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज मिलेंगे, ब्रोमाइड। सो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। IUPAC नेम में सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखा जाता है। सो ब्रोमीन के लिए क्या यूज मिलेंगे, ब्रोमो। और एल्केन कौन सी है, इथेन। 2 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं, इथेन। सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इसी के साथ एग्जाम्पल 3 करते हैं, CH3 आयोडीन। ठीक है, अब देखो सेम वही, इसका पहले कॉमन नेम लिखेंगे, देन इसका IUPAC नेम लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, कॉमन नेम में आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, अगर कहीं पर भी आपको CH और इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए दिख जाए तो ध्यान रखना, जब किसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, डायरेक्ट 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम कॉमन नेम में आइसो करते। इस पूरे ग्रुप के लिए हम कॉमन नोमेनक्लेचर में आइसो टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम में इसका सबसे पहले इसके लिए क्या वर्ड यूज लेंगे, आइसो। अब आइसो में कितने, इस आइसो ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज में लेते हैं, प्रोपाइल। सो आइसो प्रोपाइल। आपको पता है कि कॉमन नेम में पहले तो एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में हेलोजन का। यहाँ पर हेलोजन कौन सा है, आयोडीन, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, आयोडाइड। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। तो जब कार्बन चेन छोटी है तब तो हम डायरेक्ट नाम लिख देते हैं, मिथेन है या फिर इथेन है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जाती है, उसमें ब्रांचिंग यानी शाखाएं बनने लगती हैं, तब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट भी करना होता है, जैसे कि IUPAC नेम में करते हैं हम, और नंबरिंग भी करनी पड़ती है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 ही कार्बन की चेन बन रही है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 3 कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना, जब भी आप कार्बन चेन को सेलेक्ट करो तो उस कार्बन चेन में वो कार्बन जरूर आना चाहिए जिससे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। हमने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नंबरिंग का। नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट कीजिए जहां से सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अब नंबरिंग हम 2 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहां से या फिर इस कार्बन से। अगर इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 2, इस वाले कार्बन को कितने नंबर मिलेंगे, 2। और अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तब भी 1 और 2, आयोडीन वाले कार्बन को कितने नंबर मिलेंगे, 2। इसका मतलब कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1 2 3 सबसे। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है विथ पोजीशन, कि कितने पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद में जो मेन कार्बन चेन है ना, उसका नाम लिखा जाता है। सो वैसे भी IUPAC नोमेनक्लेचर में तो हमें पहले हेलोजन का नाम भी लिखना है। यहाँ पर हेलोजन कौन सा है, आयोडीन। IUPAC नेम में आयोडीन को क्या लिखते हैं, आयोडो। ठीक है ना, अभी लिखवाया था। सो और आयोडीन यानी जो आयोडो ग्रुप है कितने नंबर पे है, 2 पोजीशन पे है ना, तो 2 आयोडो। अब कितने नंबर की चेन है, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए हम यूज में लेते हैं प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन। बिकॉज सारे बॉन्ड सिंगल है ना, इसलिए हमने प्रोपेन यूज में लिया है। अगर डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो प्रोपाइन आ जाता। सो स्टूडेंट्स, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 आयोडो प्रोपेन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। हमें क्या करना है, इसका कॉमन नेम लिखना है और IUPAC नेम लिखना है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इनको खुद सॉल्व कीजिए। सो चलिए देखते हैं कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा। कॉमन नेम में क्या करते हैं, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं और उसके बाद में
हैलाइड ग्रुप का, ठीक है। सो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, देखो जब किसी कार्बन से डायरेक्ट 3 तो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हो यानी CH3 ग्रुप और एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो ना, तो इस पूरे ग्रुप को कॉमन नेम में नियो कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो। इस पूरे ग्रुप के लिए कॉमन नेम में नियो टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। अब इस नियो में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। सो नियो पेंटाइल और कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, ब्रोमीन ना, तो ब्रोमाइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम में तो क्या करना पड़ता है, अभी ब्रांच सिस्टम आ गया तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कार्बन चेन आपको कौन से लेनी है, वो कार्बन चेन जिसमें मतलब ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो जिससे कोई सब्सटेंट जुड़ा हुआ हो। सीधी से कार्बन चेन दिख रही है ये वाली, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो नंबरिंग होगी यहां से 1 2 एंड 3, ठीक है। सो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में मेन कार्बन चेन का। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तरफ ब्रोमीन है और एक तरफ 2 मिथाइल ग्रुप है। अब दोनों में से कौन से सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाए, हमेशा ध्यान रखना अल्फाबेटिकली ऑर्डर यहाँ पर आपको फॉलो करना है, यानी ABCD में जिस भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। और हमेशा ये भी ध्यान रखना कि कभी भी इन सब्स्टिट्यूएंट को सिंगल नहीं लिखते, इनकी पोजीशन के साथ लिखते हैं कि कितने नंबर कार्बन पे प्रेजेंट हैं। तो देखो मिथाइल पहले आता है या फिर ब्रोमीन, बी पहले आता है ना ABCD में, तो सबसे पहले लिखेंगे हम बी यानी ब्रोमीन को। सो ब्रोमीन कितने नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है, 1 पे ना, तो 1 ब्रोमो। 2 नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो 2 के लिए यूज में लेते हैं हम डाई मिथाइल। कितने नंबर की चेन है, 3 कार्बन की, प्रोपेन। सो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की, इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम। बात करें पहले कॉमन नेम की, तो आप ध्यान से देखिए यहां पर ये जो क्लोरीन है ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, सेकेंडरी टर्म, ठीक है। अब इस कितने डिग्री मतलब अब यहां पर टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस पूरे एल्काइल ग्रुप का नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा हैलाइड है, क्लोराइड ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। बात करें आईयूपीएसी नेम की, वही काम है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सीधी सी कार्बन चेन हमें दिख रही है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, इस कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। अगर आप नंबरिंग इस वाले कार्बन से करते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर क्लोरीन वाले कार्बन को 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप यहां से करते हैं तो 1 2, क्लोरीन वाले कार्बन को 2 नंबर मिलेंगे। नंबरिंग हमेशा वो करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो नंबरिंग करेंगे हम ये वाली 1 2 3 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट यानी हेलो ग्रुप का नाम आएगा। कौन सा ग्रुप है, क्लोरो। कितने नंबर पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। सो 2 क्लोरो, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। सो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। ध्यान से देखिए यहां पर ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ रखा है वो कार्बन कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा,
3 के लिए मतलब 3 डिग्री के लिए हम टर्सरी वर्ड उसमें लेते हैं ना, तो टर्स शॉर्ट में लिखते हैं इसको टर्ट। कितने कार्बन है 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल और ब्रोमाइड, तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। बात करें आईयूपीएसी नेम की, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहां पर ये 2 कार्बन की चेन है, यहां पर ये 3 कार्बन की चेन है। चेन हमेशा ऐसे सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से भी 2 चाहे इधर से 2 चाहे इधर से 2, इस वाले कार्बन को तो 2 नंबर ही मिलने हैं, तो 1 2 3। चलिए सब्सटेंट का नाम पहले लिखा जाएगा। अब एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ मिथाइल, अभी हमने देखा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है ना, तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, और 2 नंबर पे क्या है एक मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन 3 प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो स्टूडेंट्स ये हो गया इसका आईयूपीएसी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। सो एग्जाम्पल नंबर 7 का कॉमन नेम क्या होगा? अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप इजीली इसका कॉमन नेम बता सकते हैं। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? विनाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? विनाइल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम, देन क्लोराइड। सो इसका कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। अब बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की, तो आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? हेलो ग्रुप का। सो यहां पर ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। और बिकॉज यहां पर 2 कार्बन के लिए एच और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नाम होगा क्लोरो इथीन। ध्यान रखना, अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखते हैं हम? इथीन, एच प्लस इन इथीन, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। सबसे पहले इसका कॉमन नेम सिंपल सा है। अगर कोई कार्बन एक sp3 कार्बन जिसके नेक्स्ट में कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कार्बन को तो हमने क्या कहा था? एलाइलिक, कल की वीडियो में देखा था। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? एलाइलिक। और यहाँ पर हेलोजन कौन सा है? ब्रोमाइड, तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। और बात करें इसके आईयूपीएसी नेम की, इसका आईयूपीएसी नेम होगा, अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन चेन तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, बट नंबरिंग कहां से करें? एक तरफ आपके पास डबल बॉन्ड है, एक तरफ आपके पास सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रोमीन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में आप पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड को। नंबरिंग स्टार्ट करोगे डबल बॉन्ड से 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो 3 ब्रोमो। और कौन सी एल्कीन है? प्रोपीन है 3 कार्बन की, तो इसको प्रॉप 1 इन लिख दो, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9 की। इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथिलीन क्लोराइड। देखो ध्यान से देखना, मीथेन क्या होता है? CH4, इसको मीथेन कहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये बन गया मिथाइल। अगर एक और हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो अब इसको क्या बोलते हैं? मिथिलीन। तो यहाँ पर CH2 यानी एल्काइल ग्रुप के लिए तो क्या आ गया? मिथिलीन। क्लोरीन के लिए क्या आ गया? क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में हम क्या करते हैं? हमेशा कितने नंबर ऑफ क्लोरीन है वो भी शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप तो क्या है? मीथेन। हेलोजन क्या है? 2 क्लोरीन, 2 के लिए डाई क्लोरो मीथेन। ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम। बिकॉज दोनों ही क्लोरीन एक ही कार्बन पर है, 1 पोजीशन पे है,
तो 1 लगाने की हमें जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं कि या तो इसको ऐसे लिख दो कि 1,1 डाइक्लोरोमीथेन या फिर सिंपल डाइक्लोरोमीथेन। बात करते हैं लास्ट एग्जांपल नंबर 10 की। इसका कॉमन नेम तो क्या होगा, CHCl3। ध्यान रखना, बहुत ही पॉपुलर नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का कॉमन नेम तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोफॉर्म हो जाता, आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म हो जाता। अब बात करें इसके IUPAC नेम की। सो यहाँ पर कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 3 के लिए ट्राई, क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, और कितना कार्बन, 1 कार्बन ना, तो ट्राई क्लोरो मीथेन। ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम। एग्जाम्पल नंबर 11 पर CCl4, इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत फेमस कंपाउंड है ये, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात करें इसके IUPAC नेम की, सो कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 4 के लिए टेट्रा, क्लोरीन के लिए क्लोरो वर्ड, और 1 कार्बन है तो मीथेन, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये क्या होगा इसका IUPAC नेम। एग्जाम्पल नंबर 12, देखो इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये है जेम हैलाइड का। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना कि अगर किसी एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हो तो ऐसे डाई हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड, यही तो बोलते हैं हम। जेम डाई हैलाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पर हम जेम डाई हैलाइड के लिए एल्काइडिलीन हैलाइड वर्ड टर्म यूज में लेते हैं। यहाँ पर कौन सा एल्काइलिडीन है, इथाइलिडीन, यानी 2 कार्बन वाला। सो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। बात करें इसकी एग्जांपल नंबर 13 की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हैलोजन एटम, 2 नेबरिंग यानी 2 पड़ोसी कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, विसिनल डाइहैलाइड का। और नॉमेनक्लेचर में विसिनल डाइहैलाइड के लिए हम कौन से टर्म यूज में लेते हैं, एल्काइलिन हैलाइड। क्या यूज में लेते हैं, एल्काइलिन डाइहैलाइड। यहां पर कौन से एल्केलिन है, 2 कार्बन वाले इथिलीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाई, और हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन, तो इथिलीन डाई क्लोराइड। हमने हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर तो देख लिया, चलिए फटाफट से देखते हैं कि हेलो एरिन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सो जैसा हेलो एल्केन का किया वैसे ही हेलो एरिन का करेंगे। हमारे पास 2 मेथड है, कौन कौन से, कॉमन नेम मेथड एंड IUPAC नेम मेथड। तो जब हेलो एरिन का कॉमन नेम मेथड देखते हैं तो क्या होता है, एराइल हैलाइड, यानी हेलो एरिन का कॉमन नेम मेथड से नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले एराइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में हैलाइड ग्रुप का नाम लिखा जाता है। एराइल ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, बेंजाइल, फिनाइल, ठीक है। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, सबसे पहले हेलो ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद में एरिन ग्रुप का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विथ एग्जांपल। सो एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताना है और IUPAC नेम बताना है। कॉमन नेम बताने में क्या करेंगे, सबसे पहले एराइल ग्रुप का नाम लिखेंगे ना, कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, बेंजाइल ग्रुप। सो बेंजाइल, हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। बात करें IUPAC नेम की, तो स्टूडेंट्स IUPAC नेम में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हेलो ग्रुप का नाम, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, एरिन कौन सा है, बेंजीन ग्रुप है ना यहाँ पर, तो क्लोरो बेंजीन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। ये तो तब बात थी जब सिर्फ बेंजीन से कोई एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अगर बेंजीन से 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत ही ध्यान से देखना है आपको इस एग्जाम्पल को। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा। जब भी हम
हेलो एरीन का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या फिर कॉमन नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ध्यान रखना, कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम बेंजीन की पोजीशन को ऑर्थो, मेटा और पैरा से दर्शाते हैं। अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में उस ग्रुप के पास वाली पोजीशन तो क्या है, ऑर्थो, ऑर्थो के पास वाली मेटा और ग्रुप के जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो ब्रोमीन ग्रुप हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है और इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मेटा, कितने ब्रोमीन, दो ब्रोमीन ना, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये तो क्या हो गया है इसका कॉमन नेम। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। तो आईयूपीएसी नेम में हम कभी भी ऑर्थो या फिर मेटा या पैरा वर्ड यूज में नहीं लेते, वहां पर हम नंबरिंग करते हैं। सो 1 2 3 ये क्या है इसकी नंबरिंग। ठीक है, चैन तो सिलेक्ट है ही बेंजीन, ऑटोमेटिक ये नंबरिंग करनी है आपको, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, बात बराबर ही है। सो यहाँ पर कितने ब्रोमीन, दो, कौन कौन से पोजीशन पे, 1 और 3 पे, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अभी हमने इस एग्जांपल में क्या देखा था कि इसका कॉमन नेम तो हमने बताया था मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी बताया था 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर यहां पर ये ब्रोमीन अगर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर ये ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। सो यहाँ पर हेलोजन चाहे कोई सा भी हो, कॉमन नेम में आपको बस पोजीशंस का ध्यान रखना है कि भाई वो ऑर्थो पे है, मेटा पे या फिर पैरा पे है। अगर यहाँ पर एक क्लोरीन और एक तरफ CH3 ग्रुप हो तो अब इसका कॉमन नेम तो क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। अब देखो, जब बेंजीन से CH3 ग्रुप, देखो जैसे बेंजीन से जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो हम उसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन से OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम एनिसोल बोलते हैं। अगर बेंजीन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम हेलोबेंजीन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर बेंजीन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना तो उसको हम बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। टोलुइन क्या है, बेंजीन से जब CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना तो उसको हम टोलुइन बोलते हैं। अब यहां पर एक अदर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, इस मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पे है ना, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ये तो क्या हो गया इसका कॉमन नेम। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको पहले लिखना है, मेन कार्बन चेन का नाम आपको बाद में लिखना है। या तो आप इसको 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको 2 क्लोरो टोलुइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम इसके लिए सही है। अब देखो यहां पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि टोलुइन की कंपैरिजन में मिथाइल कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना, इसलिए 2 क्लोरो टोलुइन। और अगर हम मिथाइल बेंजीन की बात करें, इसको पूरी को एक चेन माने, तो यहां पर ये क्लोरीन कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे, 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की, कॉमन नेम क्या होगा इसका। तो जब बेंजीन से एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम तो हमने कल देख ही लिया था, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है, बात करते हैं आईयूपीएसी नेम, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनाइल मीथेन। और ये क्या है, क्लोरो, कितने नंबर पे है, पे 1 नंबर पोजीशन पे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरो फिनाइल क्लोरोफेनिल मीथेन। ठीक है, सो आज के लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी तक हमने एक हेलोजन वाले ग्रुप की बात कर ली, 2 हेलोजन वाले एग्जाम्पल्स भी देख लिए, बेंजाइलिक भी देख लिया। अब अगर किसी बेंजीन से 3 हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों तो इस प्रकार की कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे।
आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 ब्रोमीन के लिए हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं? ट्राई बेंजीन। 3 के लिए ट्राई, ब्रोमीन के लिए बेंजीन, ठीक है। बट यहां पर अगर किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस बेंजीन को बीच में से ऐसे काट दूं तो बेंजीन के राइट हैंड वाला पोर्शन और लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन दोनों साइड क्या है? सेम है। ऐसे कंपाउंड को हम सिमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। बिकॉज ट्राइब्रोमोबेंजीन ये वाला कंपाउंड सिमेट्रिक है, तो यहां पर कॉमन नेम में इसके आगे क्या लिख जाएगा? SYM, सिम। इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्राइब्रोमोबेंजीन है वो कैसी है? सिमेट्रिक, यानी इस बेंजीन को बीच में हाफ करने पर बनने वाले दोनों पार्ट क्या है? सेम है। इधर भी एक ब्रोमीन और इधर भी एक ब्रोमीन। आईपीसी नेम की बात है तो आपको पता है नंबरिंग करनी होती है 1 2 3 4 5 6 1 3 5 3 पोजीशन पर क्या है? 3 ब्रोमीन, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये क्या हो गया? इसका आईपीएससी नेम हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज जो हमने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का पढ़ा है। आई होप पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा नॉमेनक्लेचर अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लीज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।